नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहां डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर आज निफ्टी में जो रहता है भारी भरकम फिर से गिरावट यहां पर स्टार्ट हो चुका। तो किस कारण से गिरावट है उसको हम लोग अभी चेक करने वाले हैं। साथ साथ जो रहता है रिलायंस को लेकर के यहाँ पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो क्या टारगेट निकल कर रहा है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज वो है डाउ फ्यूचर्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हुआ था 42,908 में, देख सकते हैं हाई यही बनाया और वहां से थोड़ा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी भी लगभग 64 पॉइंट्स के यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो कल का जो इनका सेशन था ना, वहां पर देख सकते हैं ब्लड बात देखने को मिला था। तो देख सकते हैं नैस्डैक में लगभग 1.89% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी। साथ साथ अगर चेक करेंगे S&P 500 में तो 1.11% का, स्मॉल कैप में 0.74 एंड डाउ जोन्स में 0.42% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिला था। सबसे ज्यादा कहाँ गिरावट थी, तो नैस्डैक में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली और उसके बाद S&P 500 में। तो सबसे पहला रीजन जो बन रहा है वो है ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव होना, अमेरिकी मार्केट में गिरावट। एंड अब जो रहता है डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा रीजन बन रहा है वो है एफआई का कंटिन्यूस सेलिंग होना। हालांकि देखिएगा सेलिंग यहाँ पर कम हो रहा है एंड अगर दोनों को माइनस कीजिए, एफआई डेटा दोनों को माइनस कीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर डेटा पॉजिटिव साइड में, लेकिन यहाँ पर एफआई की तरफ से जो कंटिन्यूस सेलिंग यहाँ पर हो रहा है वो भी एक नेगेटिव रीजन यहाँ पर बन रहा है। उसके अलावा जो रहता है अभी हम लोग निफ्टी में कितनी गिरावट हुई तो देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 160 पॉइंट की ऑलरेडी यहाँ पर निफ्टी में गिरावट हो चुकी है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास निफ्टी पहुंच चुके हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, प्रिकॉशन के साथ यहाँ पर ट्रेड कीजिएगा। बिल्कुल सपोर्ट के पास यहाँ पर पहुंच चुकी है निफ्टी। यहाँ पर देखिए निफ्टी में कौन सा शेयर दबाव बना रहा है, तो ट्रेंड 3.39% का गिरावट है, सबसे ज्यादा ही चढ़ रहा था, वहां की सबसे ज्यादा दबाव है। श्रीराम फाइनेंस 3.38, अदानी पोर्ट 2.77, टाइटन 2.63, एसबीआई देख सकते हैं 2.19। यानी कि जितने मिड कैप स्टॉक्स जो थे ना उसमें वो सबसे ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ जो रहता है बैंकिंग स्टॉक, फाइनेंशियल स्टॉक्स पे अच्छा खासा दबाव बना रहे हैं। आगे हम लोग चेक करने वाले हैं। टॉप गेनर्स में देख सकते हैं ओएनजीसी है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रहता है, ऑयल वाली जो कंपनी है जैसे रिलायंस हो गया, ओएनजीसी हुआ, ये आज निफ्टी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर चेक करेंगे निफ्टी बैंक को, तो वहां पर देख सकते हैं लगभग 650 पॉइंट की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। 50,000 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट था ना उसको भी आज इसने ब्रीच किया है, देख सकते हैं। एसबीआई में सबसे ज्यादा गिरावट 2.32, फेडरल बैंक 2.24, कैन बैंक 1.84, पीएनबी 1.84। यानी कि पीएसयू बैंक जो रहता है ना आज वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एंड आईसीआईसीआई बैंक दिग्गज स्टॉक जो रहता है जो निफ्टी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती है, वो भी आज दबाव बना रही है। 1.57% वहां भी गिरावट देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज को भी चेक करेंगे तो वहां भी अच्छी खासी दबाव है, देख सकते हैं 1.38% का वहां भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो 23,000 23,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पर काम करेगा। उसके अलावा निफ्टी में और कौन कौन दबाव बना रहा है तो देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप 100 को चेक करेंगे यहाँ पर, तो देख सकते हैं यहाँ पर 1,000 पॉइंट्स के यहाँ पर गिरावट देखने को मिले, तो 1.78% का परसेंटेज के यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये जो रहता है ना, ये खासकर आज जो रहता है ना मिड कैप स्टॉक्स जो रहता है वो खासकर आज दबाव बना रहे हैं। उसमें से देख सकते हैं डिक्सन में लगभग 7.85, कल्याण ज्वेलर्स में 7% का, पेटीएम में 5.73, आईजीएल में 4.67, पॉलिसी बाजार में 4.40। यानी कि ये सब स्टॉक जो रहता है ना, जो कि कहा जा रहा है कि इनका वैल्यूएशन काफी महंगा हो चुका है। इसको आप चेक कर सकते हैं, पीबीआई रेशियो से कंपेयर कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन कंसर्न यहाँ पर अभी आ रहा है मिड कैप स्टॉक्स में। चढ़ने वाले स्टॉक्स में एमआरपीएल 2.58, एसआरएफ 1.31, टाटा कमीशन 1.28, मैक्सेल 0.99, पी इंडस्ट्रीज 0.93। तो यहाँ पर मिड कैप स्टॉक्स जो रहता है आज खासकर अच्छा खासा दबाव बना रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आज हमारे मार्केट में एक और रीजन बन रहा है गिरावट के पीछे, वो है इंडिया का जीडीपी डेटा जो रहता है 2025, वो भी एक रीजन बन रहा है। एडवांस एस्टिमेट यहाँ पर जारी किए गए हैं जो कि बताया जा रहा है कि सिग्नल कर रहा है कि स्लोएस्ट ग्रोथ होगा सिंस पैंडेमिक विथ मैन्युफैक्चरिंग मोस्ट इंपैक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग जो रहता है ना वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। यहाँ पर इनका अभी जो एडवांस डेटा जो रिलीज होता है उसके बारे में बताया रहता है। इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल 2025 इज एस्टिमेटेड एट 6.4%, अ शार्प स्लो डाउन फ्रॉम 8.2% लास्ट ईयर। देख सकते हैं कितना बड़ा गिरावट है, 8.2% से अब एस्टिमेट किया जा रहा है कि 6.4% होगा। वाइल एग्रीकल्चर शोस इंप्रूवमेंट एंड मोस्ट सेक्टर आर प्रोजेक्टेड टू रिपोर्ट स्लोअर ग्रोथ। तो सभी सेक्टर यहाँ पर स्लोअर ग्रोथ होगा एक्सेप्ट यहाँ पर एग्रीकल्चर को लेकर के यहाँ पर अपडेट आ रहा है। तो ये भी डेटा जो रहता है ना हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिला। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे मार्केट में एक और रीजन बन रहा है वो है Q3 रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया। टीसीएस का जो भी नंबर यहाँ पर अभी जो प्रीव्यू आ रहा है वो भी थोड़ा सा नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है, वो भी एक रीजन है। ये Q3 रिजल्ट को लेकर के भी थोड़ा सा यहाँ पर डर बना हुआ है। वैल्यूएशन कंसर्न तो है ही, तो इतने सारे रीजन है मार्केट में गिरावट के पीछे। अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे जो रहता है निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा, तो निफ्टी के लिए देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज के पास यहाँ पर पहुंच चुकी है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सपोर्ट के पास है 23,500 पहला सपोर्ट, 23,200 के रेंज में दूसरा सपोर्ट निकल के आएगा, 200 से 250 के रेंज में। तो सपोर्ट के पास निफ्टी पहुंच चुकी है, इसी रेंज के अंदर में अभी निफ्टी ट्रेड कर रही है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जिधर भी रेंज ब्रेकआउट होगा वहां पर अच्छी खासी आपको मूव देखने को मिलेगी, तभी बिल्कुल सपोर्ट के पास पहुंच चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के को लेकर के यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव साइड में आ रहा है। अभी इसका भाव चल रहा है 1261 का, 1.62% यहाँ पर आज उछाल देखने को मिल रहा है। तो आज निफ्टी को ये सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है कि निफ्टी अभी सपोर्ट के पास ये जो 500 का जो लेवल है उसको ना ब्रीच करे, तो क्योंकि रिलायंस का सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर देखिए ब्रोकरेज रिपोर्ट पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है। यहाँ बताया रही कि रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस हैज अ पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 36%, तो 36% तक रिलायंस इंडस्ट्रीज भाग सकता है, ब्रोकरेज का ये रिपोर्ट निकल कर आ रहा है। सो देख सकते हैं जेफरीज का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी 50 इंडेक्स बाय 15% इन 2024 ओवर द कंसर्न सराउंडिंग द मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड इट्स रिटेल बिजनेस एंड लोअर अर्निंग ग्रोथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो किस कारण से अंडर परफॉर्म की, उन्होंने ये रीजन दिया। लेकिन अब इनका कहना है कि यहाँ से 36% का यहाँ पर अपमूव देखने को मिल सकता है। सो उन्होंने जो टारगेट प्राइस फिक्स किया है वो है 1690, 1690 रुपया प्रति शेयर का यहाँ पर उन्होंने टारगेट प्राइस फिक्स किया है। रेटिंग उन्होंने बाय रिकमेंडेशन यहाँ पर दिया है। तो ये अपडेट पॉजिटिव अपडेट जेफरीज की तरफ से आ रहा है। जेफरीज ने ये उनका ये भी कहना है कि करंट प्राइस जो रहता है वो बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन में अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज अवेलेबल है एट द चीपेस्ट लेवल सिंस मार्च 2020 व्हिच वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोविड-19। 2020 का जो लेवल था ना, उस समय जो वैल्यूएशन था उससे सस्ते लेवल पे अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज अवेलेबल है, इनका ये कहना है। साथ साथ दूसरे ब्रोकरेज है जैसे कि बर्नस्टाइन जो रहता है दूसरे ब्रोकरेज है, उन्होंने भी देखिए आउट परफॉर्म रेटिंग दिया है। सो 1520 रुपए प्रति शेयर टारगेट प्राइस उन्होंने फिक्स किया है। तो यहाँ पर दो ब्रोकरेज रिपोर्ट है, दोनों यहाँ पर बुलिश साइड में है। तो ये अपडेट है रिगार्डिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड शेयर मार्केट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।